पढ़ेंगे पुराना नियम में दूसरा इतिहास 17 अध्याय और तीसरे पद को हम पढ़ेंगे। कोई भी एक जन निकाल के पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास 17 अध्याय तीसरा पद। यहोवा यहोशापात के संग रहा। यहोवा योशापात के संग रहा। योशापात जो है इजरायलियों का एक राजा है, और हम यहाँ पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर किसके संग रहा? यहोशापात। योशापात राजा के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में बाल देवता की खोज में ना लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और उसी की आज्ञा पर चलता था और इजराइल के से काम नहीं करता था और इजराइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इजराइल में बहुत सारे राजा उदय हुए, और एक राजा के बारे में हम दूसरा इतिहास 17 अध्याय के तीसरे पद से लेकर हमने 5वें पद तक पढ़ा। वहां पर योशापात के बारे में बताया गया कि योशापात के राजा के जीवन से आज हम लोग कुछ बातें सीखना चाहते हैं। आमीन। और पवित्र आत्मा चाहता है कि उस राजा के अंदर में जो बात थी उसके वजह से जैसे वो दृढ़ हुआ, वैसे हम भी विश्वास में दृढ़ हो जाए। और जैसे उसके पास बहुत धन हो गया, उसको कोई कमी नहीं थी, हमारी सारी कमियां भी दूर हो जाए, जैसे योशापात राजा के जीवन में हुआ। तो हम यहां देखते हैं यहोवा किसके साथ रहा? योशापात राजा के साथ रहा। क्यों रहा? क्योंकि उसने क्या करा? परमेश्वर की खोज करता था, उसको ढूंढता था। आमीन। हालेलुया। जो उसको खोजता है वो उसके संग रहता है। आमीन। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह के बारे में अभी प्रभु के दास ने कहा कि साधु सुंदर सिंह ने क्या किया? कौन ईश्वर है करके खोजा। आमीन। तो हमें खोजने की चाह होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चाह होनी चाहिए हमारे अंदर में। सच्चा ईश्वर कौन है? जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने सूरज चांद और चंद्रमा को बनाया, जिसने सारी पृथ्वी को बनाया, जिसने सारी जगत की रचना की, जिसने सारे पेड़ पौधे पक्षियों जीव जंतु को बनाया, जिसने हमें बनाया, वो कौन सच्चा खुदावंत परमेश्वर है? जो कौन सच्चा ईश्वर है करके एक खोज, एक हमारे अंदर में लगन होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे अंदर में ये अंदर एहसास होना चाहिए कि सच्चा ईश्वर कौन है, उसकी खोज मुझे करनी है। आमीन। जो खोज करता है उसको मिल जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा ढूंढो तो पाओगे। जो ढूंढेगा नहीं उसको कुछ नहीं मिलेगा। हमें ढूंढने की जरूरत है, सच्चे परमेश्वर को खोजने की जरूरत है। मैंने भी खोजा और मैंने भी पाया। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक मसीह परिवार में, क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ। मैं कहता हूं कि क्रिश्चियन परिवार में पैदा होने से वो मसीह नहीं होता। क्या नहीं होता? मसीह नहीं होता। लेकिन जब वो मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है, वो मसीह बन जाता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ और इस शहर में भला पड़ा, और हमारे साथ में जो मित्र थे, पढ़ते थे, सब लोग थे, है ना? हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, जैन भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, सिख भी थे, सारे भाई बंधु लोग मेरे साथ पढ़ते थे। और मैं सोचता था कि सच्चा ईश्वर कौन है करके, है ना? एक हिंदू परिवार में पैदा होने के कारण मेरा मित्र हिंदू बन गया, एक मुसलमान के घर पैदा होने के कारण वो मुसलमान बन गया, एक सिख के घर पैदा होने के कारण वो सिख बन गया, एक बुद्धिस्ट के घर पैदा होने के कारण बुद्धिस्ट बन गया, एक जैन के घर पैदा होने के कारण जैन बन गया।
मैं एक क्रिश्चियन के घर में पैदा हो गया इसलिए क्रिश्चियन बन गया, है ना। क्योंकि परवरिश में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं ये करना चाहिए, क्योंकि हमारे पापा और हमारे पूर्वजों, हमारे दादा दादी लोग यही करते थे, हमें भी यही करना है करके हम लोग करते थे, है कि नहीं। तो मेरे अंदर एक चाह थी कि सच्चा ईश्वर कौन है करके खोजना है। आमेन, हालेलुया। और मैंने खोजा और मैंने पाया। आमेन, हालेलुया। तो जो खोजता है उसको वो मिलता है, जो ढूंढता है उसे पाता है। मेरी गवाही बहुत बड़ी है, मैं इस थोड़े से समय में बता नहीं सकता, कभी आप अकेले पूछेंगे तो मैं सारी गवाही बताऊंगा। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि योशापात राजा के संग परमेश्वर था, क्योंकि उसने परमेश्वर को खोजा। उसके अंदर में चाह थी। बहुत से राजा आए लेकिन वो खोजे नहीं उसको, परमेश्वर को, लेकिन उसके अंदर में चाह थी, वो परमेश्वर को खोजने लगा और उसने परमेश्वर को पहचान लिया और उसकी आज्ञा पर चलता था। किसकी आज्ञा पर? परमेश्वर की आज्ञा पर चलता था। उसके आज्ञा पे चलने के कारण ओ क्या हुआ, उसके जीवन में बहुत सारी आशीष आई। हम करके देखते हैं, हम निकालेंगे भजन संगीता 19 के 7 हम पढ़ लेंगे। भजन संगीता मेरे साथ पलटाइए। 19 के 7 में क्या लिखा है? यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा का व्यवस्था जो है, परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है, व्यवस्था दिया है, नियम दिया है, जो आज्ञा दी है, वो क्या है? खरी है। और वो क्या कर देती है? हमारे प्राण को बहाल कर देती है। और आगे बढ़िए। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, यहोवा का नियम क्या है? विश्वास योग्य है। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। साधारण लोगों को क्या बना देती है? बुद्धिमान बना देती है। आमेन, हालेलुया। अगर आप बुद्धिमान बनना है तो क्या करना है? परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ना है, उसके नियमों को पढ़ना है, उसके वचनों पर पढ़ना है, उस वचन को आज्ञा मानना है। तो आप साधारण व्यक्ति भी क्यों ना हो, आपको परमेश्वर क्या कर देगा? बुद्धिमान बना देगा। आमेन। अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे मांगे, वो क्या करता है? मांगने वाले को बुद्धि देता है। आमेन। तो ये उसने खोजा और परमेश्वर का वचन को खोजा और उस वचन के अनुसार उसने आज्ञा मानना शुरू कर दिया। एक राजा है, वो जो चाहे कर सकता है। राजा के पास बहुत अधिकार होता है, आपको मालूम है। जो चाहे वो कर सकता है, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन वो राजा ने क्या किया? परमेश्वर के खोज में रहा और परमेश्वर के वचन को निकालकर उसने क्या किया? उसकी आज्ञा मानना शुरू कर दिया, जिसके वजह से उसके जीवन में क्या हो गया? आशीष आई। हमने अभी निकाला भजन संगीता, हमने निकाला 19 कौन सा निकाला अपन ने? भजन संगीता 19 के 7 पढ़ा। अब 14 भी पढ़ लेंगे हम लोग। पढ़ लीजिएगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, मेरा उद्धार करने वाला है। मेरे प्रियो, उसका वचन क्या है होना चाहिए? मेरे हृदय में क्या होना चाहिए? ध्यान। मेरे हृदय का ध्यान होना चाहिए। आमेन। क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। कहाँ ध्यान करते हैं अपन लोग? मन से क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने वाले होने चाहिए। परमेश्वर का वचन पढ़ना मात्र नहीं, मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान कैसा रहना चाहिए? परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य रहना चाहिए। कभी कभी हमारे मुंह के वचन क्या नहीं रहता? परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं रहता। और हमारे हृदय का ध्यान क्या नहीं रहता? परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं रहता है। लेकिन हमारी प्रत्येक दिन की प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान आपके लिए क्या होना चाहिए? ग्रहण योग होना चाहिए। सुबह उठते ही हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगे कि परमेश्वर, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान आपके सम्मुख में क्या रहे? ग्रहण योग्य रहे। और आगे लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान है। क्या है वो? चट्टान।
चट्टान है मेरे लिए स्ट्रॉन्ग स्थान है, वो मेरे लिए एक खरा हुआ स्थान है, वो मेरे लिए एक मजबूत स्थान है। वो क्या है? मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मेरे छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मेरे मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, मेरे लिए चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हर एक पाप से, हर एक बीमारी से, हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक खतरों से, हर एक आजमाइशों से परमेश्वर क्या कर सकता है? मुझे छुड़ा सकता है। जो वचन को ध्यान करता है वो आशीषित हो जाता है। वो खरे वचन को जो ध्यान करता है साधारण व्यक्ति को भी बुद्धिमान बना देता है। वो ही क्या का पाता है? उद्धार पाता है जो खोजता है। रोमियो की पत्री अगर हम निकाल लेते हैं, ओ पौलुस भी लिखता है रोमियो की पत्री, अगर हम निकाल लेंगे 10वां अध्याय और 13 पद को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? रोमियो की पत्री 10, प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। वो उद्धार पाएगा। किसको मुक्ति मिलेगा? किसको छुटकारा मिलेगा? किसको शांति मिलेगा? किसको परमेश्वर आशीषित करेगा? किसको परमेश्वर छुड़ाएगा? उसी को छुड़ाएगा जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा, उसका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर का नाम लेता है, परमेश्वर के खोज में रहता है, परमेश्वर के वचन के आज्ञा मानता है, वो क्या कर पाता है? उद्धार पाता है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियो, अगर हम निकाल लेते हैं, पौलुस ने तीमुथियो को जो लिखा है 2 तीमुथियो 3 अध्याय 16 और 17 पद पढ़िएगा कोई जन। 2 तीमुथियो 3 अध्याय हर एक पवित्र शास्त्र 16 और 17। हाँ, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। ये परमेश्वर का जो वचन हम पढ़ रहे हैं, ये किसी मनुष्य की कल्पना नहीं है, किसी मनुष्य का विचार नहीं है मेरे प्रियो। ये किससे लिखा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। आमीन, हालेलुया। किसकी प्रेरणा से? परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। हाँ, और उपदेश और समझाने उपदेश के लिए है और समझाने के लिए है और सुधारने के लिए है और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक, धार्मिकता शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर का जन परफेक्ट बन जाए, सिद्ध बन जाए। परमेश्वर का जन कैसा बनना है? सिद्ध बनना है। कौन परमेश्वर का वचन पढ़ेगा? परमेश्वर के जन पढ़ेंगे, अन्य लोग नहीं पढ़ेंगे। जो परमेश्वर को स्वीकार कर लिए हैं, जिसने परमेश्वर को खोजा है, वही मात्र परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। बाकी लोग क्या नहीं करेंगे? उसको नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है ताकि परमेश्वर का वचन क्या बन जाए? सिद्ध बन जाए, परफेक्ट बन जाए। और परमेश्वर चाहता है जो उसको खोजता है उन्हें सिद्ध कर दे, उन्हें परफेक्ट बना दे, है ना। और क्या लिखा है? हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। वो हर एक भले काम करने के लिए परमेश्वर का जन क्या हो जाए? सिद्ध मात्र नहीं, हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए? तत्पर हो जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा गया है मेरे प्रियो। और आगे हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस में ही 4 अध्याय के 22वें पद में क्या लिखा है? देखिए पढ़िएगा। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। तुम पर अनुग्रह होता रहेगा। और परमेश्वर का कलाम कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर को खोजने वाला, परमेश्वर वचन को पढ़ने वाला, उसकी आज्ञा मानने वाला है कि ऊपर में परमेश्वर क्या करता है? अपनी आत्मा को देता है। आमीन, हालेलुया। वो जो आत्मा परमेश्वर में देता है, उसके द्वारा में क्या मिल जाता है? अनुग्रह मिल जाता है। आमीन। आप अनुग्रह चाहते हैं तो परमेश्वर को खोजें। अगर परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़े। परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। आमीन। और निश्चय आप अनुग्रह प्राप्त कर लेंगे। परमेश्वर की आत्मा अनुग्रह से आपको मिल जाएगा। आमीन। आपको जो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहेगी, वो आपके साथ चलेगा, आपके साथ फिरेगा, आपके संग रहेगा। आमीन। पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में परमेश्वर संग रहता था, लेकिन उसकी आत्मा हमारे अंदर, उनके अंदर में नहीं रहती थी। लेकिन आज जो हम लोग इतने भाग्यशाली हैं,
इतने धन्य लोग हैं कि आज की जो कलीसिया है वो जो परमेश्वर को विश्वास करती है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास करती है, उनको परमेश्वर वो अनुग्रह देता है, परमेश्वर की आत्मा को प्रदान कर देता है, जो आपके साथ रहेगा, आपसे कभी जुदा नहीं होगा, आपके साथ चलेगा फिरेगा, जहां आप हो वहां पर परमेश्वर की आत्मा आपके संग रहेगी, आपके परमेश्वर की आत्मा संग रहेगा। जैसे यहोशापात के साथ हमने देखा, दूसरा इतिहास 17 अध्याय के 3 पद में देखा कि यहोशापात के साथ कौन था? परमेश्वर संग था, लेकिन उसके अंदर नहीं था। लेकिन परमेश्वर की आत्मा अभी हमारे अंदर है, वो अनुग्रह से मिला है, क्योंकि हमने परमेश्वर को खोजा और पाया कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करने के सामर्थ्य परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सृजनहार परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, जो बोलता है उसे पूरा करने में वो सामर्थ्य परमेश्वर है। जो कह दिया उसने वो पूरा हो जाता है। उसने बोला उजाला हो तो क्या हो गया? उजाला। अंधकार में एक उजाले को उसने पैदा कर दिया। इतना वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हमारे जीवन में जो अंधकार है, अगर वो बोल दे कि हमारे जीवन से अंधकार चला जाए और उजाला हो जाए, हम ज्योतिमय हो जाए, तो परमेश्वर हमें हमारे जीवन से सारे अंधकार को दूर कर हमें ज्योतिमय करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि उसके कारण उसके जीवन में क्या आशीष पाई, हम देखने पाएंगे। 4 बिंदु को मैं आप लोग के बीच में जल्दी से बता दूंगा कि उसने यहोवा का खोज किया और यहोवा का वचन को पढ़ा और उसके अनुसार कार्य किया। उसके कारण उसके जीवन में क्या हुआ, हम 5वें पद में पढ़ते, क्या लिखा है? इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ कर दिया। वो राजा है, उसके देश को क्या कर दिया? परमेश्वर ने उसके राज्य को क्या कर दिया? उसके हाथ में दृढ़ कर दिया। यदि हम भी यहोशापात के समान परमेश्वर के खोज करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो हमारे हाथ के कार्य को भी परमेश्वर क्या कर देगा? दृढ़ कर देगा। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी सेवा में, आपके व्यवसाय बिजनेस में, अगर आपके कार्य दृढ़ होना है, आपकी पढ़ाई में आप दृढ़ होना है, तो परमेश्वर को क्या करिए? खोजना ना भूले, परमेश्वर को प्रत्येक दिन खोजे। आमीन, हालेलुया। प्रत्येक दिन भोर को उठकर परमेश्वर को खोज करे और परमेश्वर के वचन को पढ़े, उसको ध्यान करे, उसके अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके कार्यों को दृढ़ कर देगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसको सफल करने के लिए परमेश्वर आपके हाथों को क्या कर देगा? दृढ़ कर देगा। उसे पहली आशीष मिले, दृढ़ कर दिया परमेश्वर ने। और क्या हुआ? उसके आगे लिखा है, दूसरी बात हम देखते हैं, लिखा है कि सारे यहूदिया उसके पास क्या लेके आने लगे? भेंट लेकर आने लगे। राजा लोगों को भेंट देते हैं, लेकिन उसके पास क्या आने लगा? लोग भेंट लेके आने, यहूदी के लोग क्या करने लगे? भेंट लेकर आने लगे। उसके पास क्या हो गया? बहुत धन हो गया। आमीन, हालेलुया। कितना? थोड़ा हुआ नहीं, राजा है वो, राजा के पास भी धन बहुत खजाना रहता है, लेकिन यहां पर लिखा गया है उसने परमेश्वर को खोजने के कारण, परमेश्वर के वचन को पढ़ के ध्यान कर चलने के कारण परमेश्वर के हाथ को, उसके राज्य को दृढ़ मात्र नहीं किया, उसके पास आने वाले लोग क्या लेके आने लगे? भेंट लेके आने लगे। आमीन। भेंट मतलब क्या है? गिफ्ट लेके आने लगे। सबको गिफ्ट अच्छा लगता है कि नहीं? चर्च से अगर कोई गिफ्ट दे कितना खुशी होता है हम लोगों को, होता है कि नहीं? आमीन, हालेलुया। कोई घर में आ रहा है और कुछ लाके गिफ्ट दे रहा, तो आपको कितना लगेगा? खुशी। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। पति आपको बिना बताए लाकर आपको चूड़ीदार का सूट दे दे, साड़ी दे दे, कितना खुश हो जाएंगे। बच्चों को ड्रेस दे दे, बच्चे लोग बड़े खुश हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे। बताया ही नहीं और हमको क्या मिल गया? गिफ्ट मिल गया। हाँ, कितना आनंद हो जाएंगे हम लोग, कितना खुश आ जाएंगे। उसके पास लोग जितने आ रहे हैं, यहूदी के लोग आ रहे हैं, भेंट लेकर आने लगे, और उसका क्या हो गया? धन की जरूरत कमी नहीं रही। और लिखा है कि परमेश्वर वचन में लिखा है कि उसके पास बहुत धन हो गया। आमीन, हालेलुया। इस संसार में जीवन जीने के लिए हम क्या धन की जरूरत है कि नहीं? है कि नहीं? बिना धन के जीवन जी सकते हैं? कुछ भी जाके दुकान से ले तो हमको क्या चाहिए? जरूरत है पड़ेगा? धन की जरूरत है।
आजकल तो गूगल पे आ गया, पेटीएम आ गया है ना, जी पे आ गया है, लेकिन उसमें पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसमें धन होगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्कैन करके क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। नहीं होगा तो क्या नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके पास क्या हो गया, बहुत आशीष आ गई, उसके पास इतना बेट आ गया और उसके पास इतना धन हो गया राजा के पास। परमेश्वर का वचन कहता है वो आशीषित हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया, वो उसके पास बहुत धन हो गया। पहले तो परमेश्वर ने उसके राज्य को दृढ़ किया, आपके काम को दृढ़ करेगा और परमेश्वर ऐसे लोगों को भेजेगा जो आपको भेंट ला कर देंगे, आपको सारी जरूरतों को वो पूरा करने में वो सामर्थी परमेश्वर है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहोशापात राजा के समान क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर को प्रत्येक दिन भोर को परमेश्वर को खोजना ना छोड़े, परमेश्वर को खोजे, तन मन धन से खोजे और परमेश्वर के वचन पर ध्यान करे और उसके ध्यान करना मात्र नहीं, उसके अनुसार चलना शुरू कर दे तो परमेश्वर क्या कर देगा, वो आशीषित करने वाला परमेश्वर वो आशीषित कर देगा। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ सकते हैं पहला थिस्सलुनीयों 2 अध्याय का 12वां पद हम निकाल के पढ़ें। पहला थिस्सलुनीयों 2 अध्याय का 12वां पद पढ़िएगा। क्या लिखा है, कि तुम्हारे चाल चलन तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। परमेश्वर ने आपको और मुझको क्या करा है, बुलाया। इसलिए हमारे चाल चलन कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। हेलो, किसके योग्य होना चाहिए, परमेश्वर जो आपको आत्मा दिया है, आपको अनुग्रह दिया है, आपको दृढ़ करता है, उसके योग्य क्या होना चाहिए, हमारा चाल चलन होना चाहिए। किसके योग्य, परमेश्वर की योग्य। अगर परमेश्वर के योग्य चाल चलन है तो मनुष्य की योग्य रहेगा कि नहीं रहेगा, आप बताइए, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, है कि नहीं? क्यों रहेगा, परमेश्वर का ही भाई मानते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते हैं, तो मनुष्य के सामने उनका जीवन क्या रहेगा, एक गवाही का कारण बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। लोग बोलेंगे पहले इसका जीवन कैसा था, पहले ये परमेश्वर को नहीं खोजती थी, पहले ये परमेश्वर को नहीं खोजता था, और जब से परमेश्वर को खोजने लगा, परमेश्वर के वचन पढ़ने लगा, परमेश्वर के वचन चलने लगा, तो कैसा हो गया, उसका चाल चलन बदल गया और परमेश्वर की योग्य हो गया। पहले वो मुंह से क्या निकलती थी, उसको गालियां निकलती थी, अब क्या नहीं निकल रही है, गालियां। परमेश्वर ने क्या कर दिया, बदल दिया। आमीन, हालेलुया। क्या कर दिया, उसके मन को परिवर्तन कर दिया, उसके हृदय को परिवर्तन कर दिया। उसके परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा कि मेरा मुंह का वचन क्या रहना चाहिए, ग्रहण योग्य परमेश्वर के पास रहना चाहिए, मेरे हृदय का ध्यान ग्रहण योग्य रहना चाहिए करके वो जब जीवन जीना शुरू कर दिया, उसका पुराना जीवन बदल गया, वो नया बन गया, वो क्या हो गया, परमेश्वर के योग्य चाल चलने लगा। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, उसके कारण क्या किया, परमेश्वर ने उसके राज्य और महिमा के लिए हमें बुलाया। किसके राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य महिमा के लिए। इस संसार मात्र नहीं, परमेश्वर का एक राज्य है, उस राज्य में जाने के लिए, उसकी महिमा है, उस महिमा में प्रवेश करने के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया। यहां पर भी परमेश्वर आशीषित करेगा, इससे दुगना आशीष परमेश्वर वहां देगा। आमीन। वहां की सड़कें कैसी रहेगी, परमेश्वर वचन कहता है कैसी रहेगी, यहाँ की सड़कें कैसी है, चलो सीमेंट वाली। अगर सोने की सड़कें डालेंगे तो क्या होगा, सब वही खोदने में लग जाएंगे। सोने की रहेगा तो क्या खोद खोद कर लेके चले जाएंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या नहीं है, सीमेंट रोड़ी डाल रहे हैं, डांबर का रोड़ी डाल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की जो महिमा है वो सड़क कैसा रहेगा, सोने का रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है चोर वहां पर प्रवेश नहीं करेंगे। कहाँ नहीं प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। इसलिए वहां पे चोरी करने वाला
कोई नहीं रहेगा तो सड़क कैसी रहेगी? चमचमाते हुए सोने के समान रहेगी। उसमें जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के कलाम के अनुसार चाल चलन, उसके योग्य जीवन जीना पड़ेगा। हमारे मुख का वचन उसके लिए ग्रहण योग्य रहना चाहिए, हमारा हृदय का ध्यान ग्रहण योग्य रहना चाहिए, तभी परमेश्वर करेगा उसके राज्य में, उसकी महिमा में परमेश्वर हमें ले जाएगा। हम पढ़ेंगे और पहला थिस्सलुनीकियों हम निकाल लेंगे, दूसरे 4 अध्याय के पहला पद पढ़िएगा। इसीलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी क्या हो जाओ? बढ़ते जाओ। क्या लिखा है? आपका जो जीवन है, आपका चाल चलन है जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, तो वैसे ही चाल चलते जाओ और क्या करना है? उसमें बढ़ते जाना है। हमें कहाँ जाना है? पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ते जाना है। सब छोड़ आए हम लोग, वो पुरानी हमारी जो आदतें थी, तंबाकू खाना, शराब पीना, बीड़ी पीना, है लड़ाई करना, है जादू टोना करने वाले के पास जाना, है ना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, व्यभिचार करना, पाप करना, अधर्म करना, सब करते थे, लेकिन सब छोड़कर आ गए हैं। उसकी तरफ नहीं जाना है, क्या करना है? आगे बढ़ते जाना है, अच्छाई की ओर बढ़ते जाना है, अच्छे चाल चलन की ओर हमें बढ़ते जाना है। उसी में 7वां पद भी हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 में क्या लिखा है? पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। किसके लिए बुलाया है? पवित्र होने के लिए। हमारी सारी अशुद्धता को, हमारी सारी मलिनता को, हमारे सारे अधर्म को, हमारी सारी बुराई को, सारे अपराधों को, हमारे सारे पापों को यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिया। उसके लहू से हम लोग को धोकर क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया, हमें पवित्र कर दिया, ताकि हम कैसे जीवन जिए? पवित्र जीवन जिए। आमेन, हालेलुया। हमारे जीवन बदल जाएगा, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा विचार बदल जाएगा, हमारे चाल चलन बदल जाएगा, हमारा ठहरना, बैठना, उठना, हर बातों में एक परिवर्तन आ जाएगा, अगर परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में है। किसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा कायल करती है? जो उसको खोजता है, जो उसको विश्वास करता है, जो उसके वचन को मानता है, जो ध्यान करता है, वो चलता है, उसके अंदर में उसकी आत्मा वास करती है। वो आपके साथ चलेगा, आपको सिखाने वाले की कोई जरूरत नहीं है, वही शिक्षक है, वो आपको सिखा देगा कि ये गलत है, ये सही, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है। वो आपके अंदर में रहकर सिखाएगा, आपको नेतृत्व करेगा। और परमेश्वर हमें किस लिए बुलाया है? पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन। वो इस वजह से उसका क्या हो गया? उसका धन बढ़ गया। हम देखते हैं दूसरे इतिहास 17 अध्याय के यहोशापात के बारे में पढ़ रहे थे कि यहोशापात के साथ यहोवा परमेश्वर क्यों साथ में रहा? क्योंकि वो परमेश्वर के खोज में था, परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, ध्यान करता था, उसका आज्ञाकारी था, इस वजह से उसके संग परमेश्वर था। और दूसरी बात हमने देखा कि वो उसके हाथों के कार्य राज्य को उसने दृढ़ किया। और तीसरी बात देखा कि उसके पास क्या आ गया? बहुत सारा भेंट आ गया, जिसके धन हो गया, बहुत धनवान हो गया। आगे क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि उसका वैभव क्या हो गया? क्या बढ़ गया? आपका वैभव, आपकी महिमा को परमेश्वर क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और जब आप जहां आप रहते हैं वहां आपका जब वैभव बढ़ेगा, लोग देखेंगे, अरे ये कैसे था, आज कैसा हो गया। इसका जीवन चाल चलन मात्र नहीं, सारी चीजों में परमेश्वर क्या कर देगा?
बढ़ा देगा। आमेन। सारी चीज में एक बार परिवर्तन आएगा, आपके रहने में, उठने में, बोली में, वस्त्र में, हर चीज में परमेश्वर अपनी आशीष से देगा। और आपको परमेश्वर आपके वैभव जहां आप रहते हैं वहां पर आपके वैभव बढ़ा देगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, आपके संग है, आपके साथ चलता है। परमेश्वर क्या कर देगा, उसके वैभव को बढ़ा दिया, वैसे आपके वैभव को ही बढ़ जाएगा। आपके समान कोई रहेगा ही नहीं। आपके जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे लोग बोलेंगे, अरे क्या बात है, इसके जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। यदि आप परमेश्वर को प्रत्येक दिन खोजेंगे, परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे, उसके अनुसार जीवन जिएंगे, तो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आपके परिवार में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। आपके समुदाय के लोग, आपके परिवार घराने के लोग देखेंगे, बोलेंगे इनके अंदर में कोई बड़ा परिवर्तन है और इनके जीवन आशीषित हो गया और इनके जीवन में कोई भी कमी नहीं है। इनका वैभव को परमेश्वर क्या कर देगा, बढ़ा दिया। आमीन। और हम देखते हैं, पांचवी बात को देखते हैं, हम निकाल लेंगे दूसरा इतिहास 17 अध्याय और 10वें पद को हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा। यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया, ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध ना किया। यहोशापात से क्या नहीं किया। युद्ध ना किया। उस जमाने में क्या होता था, राजा लोग क्या करते थे, देश को बढ़ाने के चक्कर में क्या करते हैं, युद्ध करते थे। अभी भी युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किस लिए हो रहा है? कोई तो कारण है ना। सब लोग क्या सोच रहे हैं, जगह को बढ़ा दे, हमारे देश को बढ़ा दे। हर देश के लोग लड़ाई कर रहे हैं, इधर से उधर लड़ाई, और हम लोग खबर सुन रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है। क्यों हो रहा है? कुछ तो कारण है। बिना फालतू कोई युद्ध करता है? युद्ध हो रहा है तो उसका मतलब क्या, उस जगह को हम लोग घेर ले, उसकी सारी अच्छी अच्छी बातों को हम ले करके लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहा है, देश युद्ध कर रहा है। उस समय में भी राजा लोग का जो देश था उसके विरोध में लोग क्या करते थे, युद्ध करते थे। लेकिन यहोशापात राजा क्या किया, परमेश्वर का खोज करने लगा, परमेश्वर का वचन पढ़ने लगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगा, तो परमेश्वर उसके साथ रहा। और परमेश्वर ने क्या करा, दूसरी बात क्या करा, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया और परमेश्वर ने उसको धनवान बनाया और परमेश्वर ने उसके वैभव को बढ़ा दिया। और लोगों के अंदर में क्या आ गया, यहोशापात के बारे में डर आ गया। पड़ोसी देश लोगों को क्या आ गया, अरे भैया इससे हम लोग क्या नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते। क्यों आपके आसपास वाले लोग लड़ाई कर रहे, जरा आप सोचिए। आपके पड़ोसी, आपके घर वाले, आपके मतलब परिवार वाले, घराने वाले, लड़ाई हो रहा है घर पे। क्यों घर पे लड़ाई हो रहा है? आसपास वाले लोग लड़ाई कर रहे हैं। अरे हम लोग तो अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन लड़ाई हो रहा है। नहीं, कुछ ना कुछ तो कमी है। आमीन। क्या है? कुछ ना कुछ कमी है। यहोशापात के समान आपने खोजा नहीं परमेश्वर को, यहोशापात के समान परमेश्वर के वचन को पढ़ा नहीं, पर यहोशापात के समान परमेश्वर उसने जो आज्ञा मानकर जीवन जिया, आपने जीवन नहीं जिया। इसलिए क्या हो रहा है, अभी भी युद्ध क्लेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। नहीं तो लोगों के अंदर में क्या जाएगा, क्या आया यहाँ पर, क्या लिखा हमने पढ़ा, डर। राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात के साथ क्या नहीं किया, युद्ध नहीं किया। आपसे कोई युद्ध नहीं करेगा यदि आप परमेश्वर सच्चाई से, ईमानदारी से आप परमेश्वर को खोजने वाले हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले, तो परमेश्वर उनके अंदर में ऐसा डर पैदा कर देगा। आमीन, हालेलुया। देखिए यहोशू की किताब में अगर हम जाते हैं, पुराने नियम में पाया जाता है, यहोशू की किताब 2 अध्याय 9 से 11 तक पढ़ेंगे। पढ़िएगा जल्दी से। एक स्त्री बोल रही है जो वेद पुरुषों से कहने लगी, उन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। तुम्हारा भय हम लोगों के अंदर में क्या आ गया है, समा गया है। वो बोल रही है, वो स्त्री बोल रही है, दूसरे देश की स्त्री बोल रही है, जिस देश में भेद लेने के लिए यहोशू ने भेजा, वो स्त्री बोल रही है कि तुम लोगों का भय क्या हो गया, हमारे अंदर में समा गया है। और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। इस देश के सारे निवासी तुम्हारे कारण क्या हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, क्या कर रहे हैं,
घबरा रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़े बड़े कार्य किए। क्या किया है? बड़े बड़े कार्य किया, इसलिए सब घबरा रहे हैं। मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले, परमेश्वर को खोजने वाले, उसके आज्ञाकारी बनने वाले बन जाएंगे, तो आपके दोस्त जो दुश्मन है उसको भी परमेश्वर क्या कर देगा? दोस्त बना देगा। क्या बना देगा? क्योंकि देखिए, हम योशापात की इसमें पढ़ रहे हैं, दूसरा इतिहास 17 अध्याय के 10 हमने पढ़ा। 11 पढ़िएगा, क्या लिखा है? पढ़िएगा, किसी को मिलता तो पढ़िएगा। कुछ फलिश्ती यहोशापात के पास हाँ। भेंट और कर समझकर चांदी लाए, और अरब के लोग भी 7,700 मेढ़े और 7,700 बकरे ले आए। लेके आए। सब लोग क्या लेके आ रहे हैं? ऐसे युद्ध नहीं करना भैया, इसको क्या करना है हम लोग को? क्योंकि परमेश्वर का भाई संभाल गया, और ला के लोग क्या कर रहे हैं? भेंट चढ़ा रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं उसको। डर के कारण दे रहे हैं। किसके कारण दे रहे? डर के कारण। भैया युद्ध मत करना भैया, हम तुमको गिफ्ट दे रहे हैं, है ना? क्या दे रहे? गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट किसको देते हैं? चाहने वाला को गिफ्ट देते हैं ना, है? भेंट किसको देते हैं? चाहने वाले को देते हैं। वो भेंट ला के देखे। हम युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि सबने देखा कि योशापात के साथ परमेश्वर है, वो बड़ा हो गया है, वो बलवंत हो गया है, सामर्थी हो गया है, उसके हाथ के कार्य दृढ़ हो गया है, परमेश्वर ने उसे आशीषित कर दिया है। इसलिए परमेश्वर ने उसके कार्य को दृढ़ कर दिया। नीति वचन में भी लिखता है, देखिए पढ़िएगा, नीति वचन 16 का 7 पढ़िएगा। नीति वचन 16 का 7, 16 अध्याय का 7 पद में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 16 का 7 में लिखा। किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है। किसको भाता है? परमेश्वर को भाता है। जिसका चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी हाँ, उससे मेल कराता उसके शत्रु से भी क्या कर देगा? वो मेल करवा देगा। हमारा चाल चलन परमेश्वर को क्या होना चाहिए? प्रिय लगना चाहिए, उसको भाने वाला हमारा चाल चलन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चाल चलन कैसा होना चाहिए? योशापात के समान हमारा चाल चलन होना चाहिए, तो परमेश्वर को भाएगा। जितने उसके शत्रु थे, कोई उसके अंदर में डर समा गया, और उन लोगों ने क्या कर दिया? सब लोग आके क्या होने लगे? वहां पे लिखा है कि शत्रु लोग के साथ क्या करने लगे? मेल करने लगे। क्या करने लगे? मेल कर लिया उन लोगों ने। भेंट दे के क्या कर दिया? आपके शत्रु लोग आके आपको भेंट देंगे, कैसा लगेगा आपको? अरे अभी तक तो ये शत्रु था, लड़ाई करता था, झगड़ा करता था, झगड़ा करती थी, लेकिन अब क्या लाके दे रही है? गिफ्ट लाके दे रही है। कितना खुशी हो जाएगा आपको, है ना? किससे मिल रहा है? आपका दुश्मन से, आपके शत्रु से भेंट आ रहा है आपके पास। आमेन, हालेलुया। ये कब आएगा? जब आपका चाल चलन परमेश्वर को भाएगा। आमेन। परमेश्वर को जब भाएगा, यहां पर हमने देखा योशापात का चाल चलन परमेश्वर को भाया, और उसके शत्रु लोग उससे मेल किए, उसके पास लाकर क्या कर दिया? भेंट लाकर चढ़ाने लगे। आमेन। इसलिए आखिरी में एक वचन पढ़ेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पौलुस इसी बात में उल्लेख करता है। रोमियो की पत्री हम निकाल लेंगे, 12वां अध्याय निकाल लीजिए। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 18 में से हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा। जहाँ तक हो सके हाँ, तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। क्या रखो? मेल मिलाप रखो। हाँ, हे प्रियो, अपना पलटा न लेना, पलटा बदला ना लेना। हाँ, परंतु क्रोध को अवसर दो, परमेश्वर के क्रोध का अवसर दे दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। बदला, परमेश्वर कहता बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूं। प्रभु परमेश्वर कहता बदला कौन लेगा? आपको और मुझको क्या नहीं करना है? तू 2-4 गाली बकेगा तो मैं भी 2-4 गाली बकूंगा, नहीं बकना है। तू 2 थप्पड़ मारेगा तो मैं भी 2 थप्पड़ मारूंगा, करके नहीं मारना है। आमीन। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेल के साथ रहो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अवसर दो, परमेश्वर का अवसर दो, तो मेल मिलाप के साथ रहेगा। आगे पढ़िए, पढ़िए। परंतु यदि तेरा बेरी हाँ, भूखा हो हाँ, तो उसे खाना खिला। जो बेरी है, जो दुश्मन है, वो भूखा होता क्या करना चाहिए? खाना खिला। खिलाएंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है। आमीन। अगर हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर को खोजने वाले हैं, परमेश्वर को वचन को पढ़ने वाले हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान करने वाले, तो जो बेरी है, जो शत्रु है, जो दुश्मन है, जो हमारा बेरी है,
उसको अगर वो क्या लगे, भूख लगे तो क्या करना है, उसको खाना खिलाना। और क्या लिखा है, यदि प्यासा हो वो यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, पानी पिलाना, क्योंकि ऐसा करने से तू तू उसके सिर पर हाँ आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आग के अंगारों को क्या कर रहा है, तू 2 गाली बकेगा और वो भी 2 गाली बकेगा, काम वही समाप्त हो गया। 2 थप्पड़ा उसने मारा, आपने 2 थप्पड़ा मारा, ठीक हो गया, बराबर हो गया। लेकिन आप ना गाली बक के, ना उसे झगड़ा करके, ना उसे पिटाई करके, आप उसे प्रेम कर कर उसको जब भूखा हो तो उसको खाना खिलाए और जब प्यासा हो तो पानी पिलाएंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, उसके सिर में क्या करोगे, अंगारे और आग से ढेर लगाएंगे। और आगे क्या होगा, क्या लिखा है, पढ़िए। बुराई से हाँ। ना हारो, बुराई से ना हरो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई से क्या करना है, बुराई को जीत लो। भलाई से, बोलिए, भलाई से बुराई को जीतना है। बुराई से बुराई नहीं, भलाई से। तो आप भलाई क्या कर रहे हैं, शत्रु को, भूखा है बेचारा, आप सुन रहे हैं, आपको पता चल रहा है बेचारा भूखा पड़ा है, परमेश्वर ने आपको इतना आशीषित कर दिया है, आपको परमेश्वर ने दृढ़ कर दिया, आपको धनवान बना दिया, आपका वैभव को बढ़ा दिया। तो वैसे भूखे नंगे मोहताज जो बेरी है उसको सुधी लो, उसको खिलाओ। तो क्या कर रहे हो, उसके ऊपर में आग और अग्नि डाल रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं, भलाई से उसे क्या कर लो, जीत लो। क्यों लोग बेल करने के लिए बैठ देते हैं, भलाई करना चाहते हैं। हमें, हम तो आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, आपको हम बेट दे रहे हैं। क्यों बेट दे रहे हैं, कि हम आपके साथ मेल के साथ रहना चाहते हैं। हमें, अगर हम परमेश्वर के वो खोजी हैं, परमेश्वर को खोजने वाले हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं, उसको ध्यान करने वाले हैं और उस पर अमल कर कर चलने वाले हैं, तो निश्चय परमेश्वर इन 5 आशीष को हमारे जीवन में, जैसे यहोशापात के जीवन में किया, हमारे जीवन में भी करने में वो सामर्थ्य है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि बोले, प्रभु आज से मैं प्रत्येक दिन आपको खोजने वाला बन जाऊंगा। मुझे ऐसा मन दे, ऐसा मन दे कि भोर उड़ते ही मैं तुझे खोजूंगा और तेरी खोज करूंगा। और मेरे प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन को ध्यान करूंगा, तेरे वचन पर अमल रहूंगा, तेरे वचन को पढ़कर उसके अनुसार चलूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। आमीन। मेरे साथ बने रहिए परमेश्वर, मेरे हाथ के कार्य को दृढ़ कर दीजिए और मेरे प्रभु परमेश्वर मुझे इतना आशीष और धन से नवाज दीजिए कि मैं आशीषित हो जाऊं और मेरे वैभव को परमेश्वर मेरे समुदाय में बढ़ा दीजिए परमेश्वर, और सारे शत्रु के अंदर में उस भय को उत्पन्न कर दीजिए ताकि परमेश्वर वे मेरे साथ मेल के साथ रह सके। मैं अपने जीवनों को समर्पित करता हूँ, समर्पित करती हूँ। ऐसे कहने वाले अपने दाहिने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर यहोशापात ने अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित कर दिया। ओ परमेश्वर के खोजी बन गया। आज अपने जीवन को आप प्रभु के हाथों में समर्पित कर दे। दाहिना हाथ उठाकर प्रभु से कहे, परमेश्वर मेरे जीवन को मैं समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। मैं तेरा खोज करने वाला मेरे को मन दे दे। प्रत्येक दिन मैं तुझे खोज सकूं, तेरे वचन को ध्यान कर सकूं, तेरे वचन को सुनने वाला मात्र नहीं, ध्यान करने वाला मात्र नहीं, उसको पालन करने वाला मुझे बना दे, ताकि प्रभु परमेश्वर तू मेरे साथ साथ बने रहे। मेरे हाथों के कार्य को दृढ़ कर दे, मेरे सारी जरूरतों को पूरा कर दे, मुझे धन से नवाज दे मेरे प्रभु परमेश्वर, और मेरे वैभव को बढ़ा दे, और शत्रु के अंदर में एक डर को, भय को पैदा कर दे, ताकि वो मेल के साथ मेरे पास आ जाए। मैं आशीष का मूलधन बन जाऊं। अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहे, मैं समर्पित करता हूं। मेरे जीवन में, यहोशापात के जीवन में जो आशीष उसके जीवन में हमने आज ध्यान किया, वो आशीष मेरे जीवन में पूरा हो जाए। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से
मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, जैसे यहोशापात ने अपने जीवन को समर्पित किया। राजा होने के बाद भी वो प्रभु तेरा खोज करने वाला रहा, तेरे वचन का ध्यान करने वाला रहा, तेरे वचन पर अमल रहा, तेरे वचन का आज्ञाकारी रहा। तो परमेश्वर तू उसके साथ रहा, उसके हाथों को तूने दृढ़ किया, उसे परमेश्वर तूने आशीषित किया, उसके वैभव को बढ़ा दिया। और मेरे प्रभु परमेश्वर शत्रु के अंदर में एक डर को पैदा कर दिया, और मेरे प्रभु परमेश्वर वे मेल के साथ उसके साथ भेंट लेकर आने लगे। मेरे प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन भी ऐसा कर दे ताकि हम भी आशीष के मूलधन बन जाए। हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारे कार्य क्षेत्र, हमारी सेवा, हमारा व्यवसाय और परमेश्वर सुनने वाले प्रियजनों के जीवन में परमेश्वर ऐसा कर दे ताकि परमेश्वर उनके जीवन एक गवाही का कारण हो जाए, ताकि तेरे नाम की महिमा इनके जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। सच्चा ईश्वर प्रभु परमेश्वर तू है। इन्होंने खोज लिया है, इन्हें विश्वास करके उसे स्वीकार कर लिया है। इनके साथ इनका परमेश्वर ईश्वर परमेश्वर इनके साथ रहता है करके एक डर, एक भय लोगों के अंदर में आ जाए। मेरे प्रभु परमेश्वर हम आशीष के साथ जीवन जी सके। प्रभु तेरे दास और उनके परिवार को, सुनने वाले हर एक बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग, सब पर तेरे अनुग्रह और तेरी दया से परिपूर्ण कर दे राजा, ताकि परमेश्वर तेरी जो व्यवस्था है वो तेरी व्यवस्था जो विश्वास योग्य व्यवस्था है, वो परमेश्वर साधारण व्यक्ति को भी बुद्धिमान बना देती है। ऐसे बुद्धिमान बना दे और इनके कार्यों को दृढ़ कर दे, इनके परमेश्वर वैभव को बढ़ा दे, इन्हें आशीषित कर दे। इनके संग रहकर परमेश्वर इनके संग करके शत्रु के अंदर में एक डर को पैदा कर दे, ताकि वे भी मेल के साथ जी सके। सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।